हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं और उन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर लेके मैं आज आपके सामने वीडियो बना रही हूँ। जैसा कि आपके अनुसार पूर्णिमा का तिथि कब है, होली दहन कब होगा और साथ ही धुरंडी यानी रंग कब खेला जाएगा, इन सब प्रश्नों के उत्तर मैं सिलेवार से दूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि होली का दहन 24 मार्च को होगा। पूर्णिमा तिथि भी रविवार यानी 24 मार्च को 9:54 पर आ रही है और सोमवार 25 मार्च को 12:29 तक रहेगी। होली का दहन तो 24 मार्च को ही होगा और रंग सोमवार के दिन खेला जाएगा, लेकिन पूर्णिमा का जो व्रत है वह 25 मार्च को ही रखा जाएगा। इस प्रकार यदि आप होली का जो दहन होगा उसमें शुभ मुहूर्त पूजन का पूछ रहे हैं, आपके यहाँ पूजन होता है तो आप शुभ मुहूर्त जाना चाहते हैं, तो रात्रि में 24 तारीख की रात्रि में 11:15 से ये शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है पूजन का, और 12:23 जो 25 मार्च को शुरू हो जाएगा, 25 मार्च शुरू हो जाएगा, 12:23 रात्रि तक यह शुभ मुहूर्त रहेगा होली का पूजन का। अब मैं आपको यह बता दूं कि यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे की कमी है, धन चाहते हैं, तो आपको एक कार्य अवश्य करना चाहिए। एक पान का पत्ता कहीं से भी टूटा फूटा नहीं हो, क्योंकि हम पूजन में कोई भी सामग्री ऐसी ना उपयोग में लें जो हमारे भगवान स्वीकार ना करें। आप पान का पत्ता लें, साफ स्वच्छ कर लें, कहीं से टूटा फूटा ना हो, उसे लेकर होली का दहन की समय जगह जाएं। वहाँ जाकर आपको 7 परिक्रमा देना है। पान का पत्ता हाथ में रखें। आप चाहे जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं, कोई भी ये कार्य कर सकता है, और लेकर जाए 7 परिक्रमा दें। उसके बाद वो पान का पत्ता होली का दहन जब होली जल रही हो उसमें डाल दें और माँ लक्ष्मी से विनती करें। देखना बहुत ही शीघ्र आपको परिवर्तन देखने मिलेगा। आपकी कमाई, मैं यूँ नहीं कहूँगी कि एकदम कमाई बहुत ज़्यादा होने लगेगी, लेकिन हाँ, परिवर्तन अवश्य देखने को मिलेगा। इस प्रकार यदि कुछ उपायों को लेके मैं आपसे बात करूँ तो सबसे पहला उपाय मैं ये बताऊँगी कि ये कार्य तो करना ही चाहिए। कहीं परंपरा भी है, कहीं कहीं किया भी जाता है। जो पीली सरसों आती है, होली का दहन जिस दिन होता है उस दिन आपको उपटन, घर का प्रत्येक सदस्य उपटन अवश्य लगाएं। और उपटन किस चीज़ का होना चाहिए? जो पीली सरसों आती है उसे आप पीस लें और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिला सकते हैं आप, या बेसन चाहें तो हल्का सा, यदि आपको लगता है कि मिलाना ही पड़ेगा तो मिला लें। वैसे पीली सरसों में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर आप अपने शरीर पर लगाएं, उसे मलें और निकाल दें। जो उपटन के बाद जो आपका निकालने पर निकलेगा, उपटन का जो हिस्सा निकलेगा, आप उसे कुछ बर्तन में रख लें। और जब रात्रि में होली का दहन होता है उस समय आप पूरे परिवार का एक साथ ही रख सकते हैं। जो यदि घर में स्वेच्छा से कर ले ये कार्य तो अवश्य करवाना चाहिए। और क्योंकि यदि आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, बीमारियां बहुत ज़्यादा रहने लगी है, तो आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। वैसे यदि आप चाहते हैं कि साल भर हमारे घर में बीमारियां भी नहीं आए, नेगेटिविटी भी नहीं आए, किसी का कराया हो वह भी उतर जाए, तो आप साल भर के लिए यदि अपने आप को एक सेफ करना चाहते हैं तो आप ये कार्य कर सकते हैं। आप वह उपटन लेके जाएं, जब होली का दहन चल रहा हो तो आप उस समय अच्छी अग्नि बिल्कुल पूरी अपने उसमें हो कि खूब तेज़ जल रही हो, होलिका की जो अग्नि होती है उसमें आप डाल दें। यानी इस तरीके से डालें कि वह उपटन पूरी तरीके से जल जाना चाहिए। जो आपके शरीर का उपटन जलेगा, आप मानकर चलिए कि आपके घर के सदस्यों की नेगेटिविटी, आपके घर की नेगेटिविटी, किसी का कराया, टोना टोटका, इस सब उसमें जलकर राख हो जाएगा। ये बहुत छोटा सा, इसे उपाय नहीं कहा जाएगा, ये कई जगहों पर किया जाता है। और हर साल ये नियम में है कि यदि हमें स्वस्थ रहना है और हमारे घर में कोई ऐसे बुरी बाधा नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए, इससे बचने के लिए कई जगहों पर ये परंपरा अभी तक करते हैं। दूसरा उपाय मैं बताऊंगी कि जैसे आप होली का दहन रात को हो गया, आप सुबह उठे, आपको सबसे पहले स्नान करके अपने ईष्ट पर अवश्य गुलाल चढ़ाना चाहिए। ये भी एक
होलिका का बहुत ही सुंदर आपको एक हिम्मत, एक शक्ति मिलेगी पूरे साल भर, जब अगली होली आ जाएगी उस समय तक के लिए, कि आप हर कार्य में सफलता पाएँ और आप में एक ओजस बढ़े, हिम्मत बढ़े। ये भी बहुत इन्हें पावरफुल टोटका है, उपाय है। इस प्रकार बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि जो आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा रहने लगी, क्लेश बहुत ज़्यादा रहने लग गया, या धन की आवक होती तो है, धन तो बराबर आता है, लेकिन खर्च बीमारियों में ही होता है। कहीं ना कहीं गलत रास्ते में कोई घर में बच्चों को या पति को कोई गलत आदतों में पड़ गए हैं, उसमें पैसा खर्च हो रहा है, तो आप ये कार्य अवश्य करें। गोला, नारियल गोला जो बोलते हैं, आप वह ले लें और मुट्ठी भर काली तिल। काली तिल सभी जानते हैं, काली तिल बहुत सारे ऐसे कार्यों में, टोटकों में उपयोग में ली जाती है। जब अपने ऊपर से नेगेटिविटी उतारनी होती है तो काली तिल सबसे आगे हम रखते हैं। एक मुट्ठी काली तिल ले लें, एक मुट्ठी पीली सरसों ले लें। इन दोनों को उसमें नारियल में गोले में डालें। हाँ, गोला सूखा ही होना चाहिए, नारियल जो गीला वाला नारियल होता है वह उपयोग में ना लें। आप उस गोले को थोड़ा सा काट सकते हैं, उसमें रख सकते हैं और उसको ऊपर से ढककर, जो बचा हुआ नारियल का गट का हिस्सा है, गोले का हिस्सा है, आप उस पर कवर कर दें और उसे जलती अग्नि में, होलिका की जो अग्नि जल रही है उसमें आप डाल दें, समर्पित कर दें। इससे आपको बहुत ही जल्दी, आपको दूसरे दिन से ही इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, रोज़ रोज़ बिना बात के लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वह दूर होने लगेंगे। या पैसे की आवक नहीं हो रही है, गलत लाइनों में यदि पैसा जा रहा है, वह भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगा। एक और मैं बहुत अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जब होलिका जलती है, जब होली हम दहन करते हैं, उसके जो राख होती है वह घर में अवश्य लाना चाहिए। ये मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप नहीं लाते तो आप लाएं, या लाते हैं तो बंद कर दें। कई लोगों का इस बारे में ये भी कहना होता है कि इसे वह लोग जो शमशान की अग्नि बोलते हैं, क्योंकि इसमें होलिका दहन का एक तरह से, होलिका एक प्रहलाद की बुआ थी और उनका जो दहन हुआ था उसके बाद इसे वह राख मानी जाती है, भस्म मानी जाती है। ऐसा नहीं है, आप थोड़ी सी लेके आएँ और भोलेनाथ के मंदिर में आप अवश्य समर्पित करके आएँ। यह भस्म जब आप कोई मन में इच्छा रखकर भोलेनाथ पर समर्पित करके आते हो, और इस बार बहुत ही सुंदर योग पड़ रहा है सोमवार, जो होलिका दहन के दूसरे दिन सोमवार पड़ रहा है, तो आप जब थोड़ी ठंडी हो जाए राख, जब अवश्य भर कर लाएँ और उस ताज़ी राख को आप भोलेनाथ का श्रृंगार करें। मंदिर में जाके आप स्नान के बाद और जाके भोलेनाथ का श्रृंगार करें, उसके ऊपर गुलाल चढ़ाएं। और मैं तो यही कहूँगी कि आप कोई इच्छा लेके ना जाएं, सिर्फ भोलेनाथ से इतना कह दें कि आप ही समझते हैं सब, कि आप मुझे क्या चाहिए या मेरे जीवन में क्या कमी है, आपको दूर करनी है। आप देखना कितनी जल्दी भोलेनाथ स्वयं आपके मन की इच्छा पूरी कर देंगे। ये बहुत सुंदर उपाय है और छोटा सा उपाय आप अवश्य कर देखें। और मैं आगे भी जो वीडियो लाऊंगी उसमें और सुंदर सुंदर उपाय बताने जाऊंगी। इसलिए आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।